आज के कथा संवाद में प्रवेश करें इससे पूर्व पुनः एक बार महाराष्ट्र की इस पावन भूमि को प्रणाम करता हूँ। हमारे पूज्य महाराज श्री महामंडलेश्वर श्री विराजमान है, आपको प्रणाम। वारकरी संप्रदाय के कई पूज्य चरण, युवा वर्ग, बच्चे, सभी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। बाबूजी के वजह से विद्युत क्षेत्र के कई अग्रणी कथा में आते जाते हैं। इन सभी को भी मैं आदर प्रदान करता हूँ। आप सभी मेरे श्रोता भाई बहन, मेरे फ्लावर्स, मेरा कोई फॉलोअर्स नहीं है, सब मेरे फ्लावर्स हैं। सालों से मैं कह रहा हूं, मुझे फॉलो मत करो, मेरी बातें सुनकर फ्लावरिंग हो। आप खिलो, आप मुस्कुराओ, आप महको, आप अपनी निजता में पूर्णतः विकसो। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने, गुरुदेव ने कहा था कि कमल की प्रत्येक पंखुड़ी, फूल की प्रत्येक पंखुड़ी समय पर खिल जाए, खुल जाए, उसी का नाम है मोक्ष, उसी का नाम है निर्वाण। तो मेरे श्रोता है, मेरे फ्लावर्स हैं, कोई फॉलोअर्स नहीं। कोई कहे आपको कि बापू के हम फॉलोअर्स हैं तो मानना मत। इतनी भीड़ के बीच में भी मैं एकांत में जी रहा, मुझे कोई भीड़ रास नहीं आती। इसीलिए मेरे सब फ्लावर्स, आप सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मानस मातृ पितृ पक्ष, इस विचार की परिक्रमा हम इस कथा में, जिसमें तात्विक, सात्विक और वास्तविक संवाद लिया जा रहा है। शास्त्र कहता है पिता अनिंदा, ये हमारी श्रुति भगवती के वाक्य। जैसे यहाँ रोज वेद मंत्र गाए जाते हैं हनुमान चालीसा के पाठ के बाद, उसमें धरती माता है, आसमां हमारा पिता है, विश्वास हमारा बाप है, श्रद्धा हमारी माँ है। बीच में भी मैंने स्पर्श किया, आत्मा हमारी पिता है, सद्बुद्धि हमारी माँ है। तो शास्त्र कहता है पिता अनी हो, माता अनिंदा। पिता कैसा होना चाहिए? तुलसीदास जी एक ये भी बात कहे, जन्य जन्म जगत तीतल तासु, तो ही प्रमोद चरित सुनी। ये बाप, ये बेटा धन्य है। जगत की ये शोभा है, जिसका चरित्र सुनकर उसके माँ बाप को प्रसन्नता हो, वो बेटा धन्य है। लेकिन कैसा बाप, कैसी मां? तो शास्त्र कहता है पिता अनी हो, बाप अनीह हो। पुत्रेषणा जरूर करे कि मुझे पुत्र लाभ हो, वितेषणा भी जरूर करे कि मेरा परिवार चले, गुजारा चले,
मुझे थोड़ा धन भी मिले, इसका इनकार शास्त्रों ने नहीं किया। लोकेशना भी जरूर मिले कि मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, इसमें कोई गुनाह नहीं है, भूल नहीं है। लेकिन सम्यक पुत्रेषणा, सम्यक लोकेशना, सम्यक वितेषणा, उसके बाद कोई इच्छा नहीं। शास्त्र कहता है पिता अनीहु। आप कल्पना कीजिए कि मेरे देश के शास्त्रों ने किन किन बिंदुओं को छुआ नहीं, हर बात को छुआ है हमारे लिए। धीरे धीरे बाप वो है जो इच्छा से मुक्त होता जाए, और इच्छा करे भी। हम संसारी हैं, मैं भी संसारी, आप भी संसारी। हम एक नौका में यात्रा कर रहे हैं। फर्क इतना है कि मुझे बोलना है इसलिए आपने मुझे यहां बिठाया, आपको सुनना है इसलिए आप वहां बैठ, बाकी तत्व तक कोई भेद नहीं है। आप यहां आकर बोलो तो मैं नीचे बैठ जाऊं, ये व्यवस्था है, विषमता नहीं है। हमारे मानस में तो लिखा है श्रोता वक्ता दोनों ज्ञान निधि है। श्रोता, इसमें श्रोता का नाम प्रथम, सुनने वाला ज्ञान निधि है। हम कल बैठे थे, शाम को मैं बाहर से आया, बाबूजी भी आए, तो सुबह की कथा के हर बिंदु को वो तुरंत बोलते थे। यहां मैं देखता हूं कभी वो फोन हाथ में लेते, आवश्यक होगा, या कभी किसी को सूचना अनिवार्य होगा कर, लेकिन कथा का एक भी, इसलिए मैंने वहां भी संकेत किया कुछ लोग भी कि देखिए ये मार्क करने की बात है कि हर एक बात को। और मुझे अच्छा लगा बाबूजी कि बेटी ने कहा कि हम परिवार वाले रात को मिलकर के सुबह की कथा का परस्पर संवाद करते हैं कि इसका क्या मतलब है। मैं यही चाहता हूं, मेरे फ्लावर्स मिलकर के बोधियन, गीता कहती है परस्पर एक दूसरे मिलकर सूत्रों पर संवाद करें। इससे पीढ़ियों में बहुत बड़ी क्रांति होगी। मैं तो चला जाऊंगा रविवार को। कल एक बात अच्छी हुई, माता जी ने, आपकी समदीन थी ना, ये समदीन जो माँ है, वो मुझे पूछ रही थी कि बापू मुझे डर बहुत लग रहा है, डर बहुत लगता है। अब मेरा मौन था, वरना मैं पूछता कि किन किन बातों का आपको डर लग रहा है। उसका सीधा था उपाय तो मैं यही कहूं, आपको डर लगता है तो कम से कम आप हो सके तो जब भी डर लगे और समय हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे धीरे धीरे फायदा होगा। तुम रक्षक काहू को डरना, हनुमान चालीसा में वचन दिया कि तू यदि हमारा रक्षक है तो मुझे किसका डर। और मैं ये आपके ऊपर नहीं कह रहा हूं, सर्व के ऊपर कह रहा हूं कि डर तभी लगता है कि कहीं हमारे में असत्य छिपा है। सत्यवान कभी डरता नहीं। सत्य की संतान का नाम है अभय। मैंने एक फैमिली प्लानिंग किया है, सत्य, प्रेम और करुणा। सत्य का बेटा अभय है। जिसके पास सत्य होगा वो निर्भय होगा, अभय होगा। तभी तो आप बड़ों बड़ों को भी मुंह पर कुछ बातें कह देते हैं जो कल हमने सुना। ये अभय के बिना नहीं हो सकता, इसके पीछे सत्य होना चाहिए। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने काव्यों में लिखा है, वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहां सत्य, जहां शब्द गहराई, सत्य की गहराई से निकलते हो। यद्यपि मुझे इंग्लिश आती नहीं, लेकिन हमारे मैट्रिक में इंग्लिश टीचर ने हमें
ये गीतांजलि का एक बहुत बड़ा काव्य रविंद्रनाथ टैगोर का हमें कंठस्थ कराया था। वेयर द हेड इज हेल्ड हाई, हमारा भारतीयों का मस्तक सात्विक गौरव से उन्नत हो, हम भारतीय हैं। वेयर द हेड इज हेल्ड हाई एंड नॉलेज इज विदाउट फियर, जहां हमारा ज्ञान भय से मुक्त हो। और ज्ञान भय से मुक्त कब हो? Where the words come out from the depth of truth, सत्य की बहुत ऊंडी गहराई से जहां शब्द का प्रसव होता है, वहां निर्भयता आती है। तो माता जी आप किस कारण डर रही है मुझे खबर नहीं, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे फायदा होगा। ना हो तो कोई घाटा तो होगा ही नहीं, इतना मैं प्रॉमिस करता हूं, फायदा जरूर होगा। कोई मंत्र का आश्रय करे, मंत्र हमें तारेगा, मंत्र हमारा रक्षण। और याद रखे, कुछ बातों से डरना बहुत अच्छा है, अपने से बड़ों से डरना मानस में लिखा है अभय होना है। जब अपने बुजुर्गों से हम डरते हैं तब हम अभय वरदान प्राप्त करते हैं। लक्ष्मण जी बोले हैं, परशुराम जब बहुत कुपित हो गई तब कहा कि महाराज आपसे मैं वैसे तो डरता नहीं, आपका मुकाबला कर सकता हूं, लेकिन आप जैसे बुजुर्गों से डरना अभय पद पाना है। गुरुजनों से, माता पिता से, श्रेष्ठों से, समाज के वरिष्ठ अग्रगण्य लोगों से थोड़ा भय, ये अभय प्राप्ति का प्रथम सोपान है। डरना है तो निंदा से डरो, डरना है तो ईर्ष्या से डरो, डरना है तो द्वेष से डरो। तुम रक्षक काहू को डरना। हे हनुमान जी तू हमारा रक्षक है, हम क्यों डरे? तो ये माता जी ने जो पूछा बिलक ढंग का प्रश्न था आपका, एक श्रद्धा से पूछा। एक बाबू ने डर बताया, कल हम बैठे थे तो बाबूजी ने कहा कि बापू मुझे कभी डर नहीं लगता, मैं पहली बार डर रहा हूं कि डर आवश्यक है। सत्संग छूटा जा रहा, नैहर छूटा जा रहा। इसका जो डर है ये बड़ा आध्यात्मिक डर है। वरना ये आदमी ये न बोले हावत जीव आदमी, रोज कुछ न कुछ नई पीड़ा या तो कोई प्रश्न या तो कोई जिज्ञासा आपसे निकलती है। आप मेरे प्रथम श्रोता है। दरड़ा परिवार भैया भी आ गए। ये डर अच्छा है। आप तो आज पहली बार मुझे पूरा सुनते होंगे, लेकिन पहली बार ये अवसर मिला कि शायद पूरी कथा आप सुनते। हम तो इतनी कथा, मुझे भी कथा के दिन पूरे होते डर लगता है कि बस फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाइयां। मुझे भी आखिरी दिन हम जब भैरवी छेड़ते हैं तब पीड़ा से छेड़ते हैं कि वो खत्म हो गई बात, डरो। ये दिन बीत न जाए, ये बहुत आवश्यक है। तो मुझे दो डर की बात मेरे सामने कल आई, दोनों की भूमिका बिलक थी, दोनों के भय की भूमिका बिलक थी। कल मैं पवनार गया विनोबा जी की समाधि को प्रणाम करने के लिए। वहां विनोबा जी के अंतेवासी जो सब थे, मैं भिक्षा कर रहा था तो हमने पूछा कि विनोबा जी का कोई संस्मरण सुनाइए। तो एक दीदी ने सुनाया कि विनोबा जी कहते हैं कि मेरे कठोर स्वभाव के साथ भी जो प्रेम करेगा वही मेरे साथ चल पाएगा, वही प्रेम।
अच्छी बात है, क्योंकि नियमों में बड़े कड़े थे, बड़े कड़े नियम। गांधी बापू के भी कितने कड़े नियम रहे। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे कड़े स्वभाव के साथ भी यदि आपको मोहब्बत है तो आप मेरे साथ चल सकोगे। जरूरी है कि यह शुभ छूट न जाए, ये शुभ शाश्वती प्राप्त करे। मैं क्यों कथा गाए जा रहा हूं इस उम्र में? क्योंकि डर लगता है, भय लगता है कि ये छूटा तो क्या करेंगे, कहां जाएंगे। यही जिंदगी है। गीत की पंक्ति किस, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी बंदगी हो, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज ना हो, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी बंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा संदेश, ये मेरा बोलना। कभी कभी तो आप जब आप श्रवण रस में डूब जाओगे तो आपको पता लगेगा। जैसे मैं बुद्ध को कोट करूं तो मुझे पता लगता है कि कभी कभी बुद्ध पुरुष बोलता नहीं, उसकी पलकें बोलती है। पलकों का प्रवचन शुरू हो जाए, उसकी पलक। कभी वो उठाए, कभी वो झुकाए, पलकें प्रवचन करती है, पलकें वक्ता बन जाती है। कभी वो उठाए, कभी वो झुकाए। शेर सुनिए, कभी वो उठाए, बुद्ध पुरुष अपनी आंख पलके खोले, कभी झुकाए, कभी वो उठाए, कभी वो झुकाए। वो जिसमें समझ है वो जाने कि यही गुफ्तगू है, यही वार्तालाप है, यही संवाद। जो समझदार है वो ही जान सकता है। कभी वो झुकाए, कभी वो उठाए, जो समझे सो जाने कि यही गुफ्तगू है, ये संवाद है। भारतीय शास्त्र संवाद में है, विवाद में नहीं है। आप गीता लो, इति श्री कृष्णार्जुन संवाद है, कृष्ण और अर्जुन का संवाद। हमारे मानस में 4 संवाद के घाट बनाए। संवाद, बाबुल मेरा नहीं छूटा न जाए, इसका डर हमें भी होता है हर कथा में। जब कथा पूरी होती है तो फिर हम तो अपने आप को बचाने की पूरी अब कोशिश करते हैं कि मेरी नमी आंखें आप पर संक्रामक न हो जाए। इसलिए मैं अपने आप को बचाता हुआ, तो मुझे भी कथा के दिन कम होते तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम सब जानते हैं फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई। सूफी कहता है आप हमें अपनाइए ना तो कोई चिंता नहीं, लेकिन हमें इतनी श्रद्धा दो कि हम आपके बने रहे। आप हमें अपनाए ना तो कोई चिंता नहीं। तो ये मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे, ये तो एक भौतिक रूप है, कि जिस ढंग से यवतमाल सुन रहा है व्यासपीठ, तब मुझे लगता है कि पलके प्रवचन कर रही हैं और आप सजल आंखों से सुन रहे हैं। यही है सत्संग, यही है सच्चा संवाद। मैं पहले गाता रहता था, तोड़ी राग कर देते। बहुत समय के बाद गा रहा हूं और तोड़ी राग में पहली बार गा रहा हूं। ये पंक्तियां तोड़ी राग में पहली बार गा रहा हूं।
किसी मेहरबान की नजर चाहते हैं, किसी मेहरबान की नजर चाहते। शायर कहता है मैं किसी मेहरबान की नजर चाहता हूं, नजर करम चाहता हूं कि तेरी कृपा दृष्टि मुझ पर आ जाए। किसी मेहरबान की नजर चाहते हैं, किसी मेहरबान की। पंक्तियां सुनिए। नजर चाहते हैं। ये बेकदर है दुनिया, हम किसी की कदर चाहते। ये बेकदर है दुनिया, हम किसी की कदर चाहते हैं, किसी मेहरबान की हम नजर चाहते हैं, किसी मेहरबान की नजर चाहते हैं। ये बेकदर है दुनिया, हम किसी की कदर चाहते हैं। कदर है दुनिया, हम किसी कदर चाहते हैं। शेर सुनिए। हमने जहां में देखी किस्म किस्म की नजरें, कई प्रकार की। किसी की आंख में उपासना है, किसी की आंख में वासना है, किसी की आंख शिकारी की आंख है, किसी की आंख मंदिर के पुजारी की आंख है, किसी की आंख में तिरस्कार भरा है, किसी की आंख में निमंत्रण है। उनको ये तकाजा, उनको ये इंतजार की तकाजा करे कोई। हमको ये उम्मीद कि नकाब खुद उठाए वो, हमारी ये उम्मीद है कि वो नकाब, और उसको ये इंतजार की थोड़ा तकाजा करे कोई, कि कोई जरा संकेत करे कि खोल दे घूंघट के पट खोल, तो है पीऊ मिलेगा। हमने जहां में देखी किस्म किस्म की नजरें, लाख पहरे यहां। हमने जहां में देखी किस्म किस्म की नजरें। शायर क्या चाहता, हमने बहुत निगाहें देखी, लेकिन चकोर चांद जैसी हम एक टगर देखत चाहते। चकोर चांद जैसी एक टगर चाहते। जैसे चकोर चांद को देखता रहता है, वो टगर टगर देखता है, वो ताकता रहता है, वही निगाहें चाहिए। मनोज, गुजरे थे हम जहां से, मिले गुलखार फिर भी गुजरे। हम जिस मार्ग से गुजरे थे वहां कंटक खार भी मिले, गुल भी मिले, लेकिन जिस मार्ग से गुजरे वो मेरा मुर्शिद, मेरा गुरु,
वो एक डगर चाहते, जहां से महाजनों ये न गतः सपंथा, जहां से मेरा गुरु गुजरा है, वो हम एक कदम, वो एक नक्शे कदम हम खोज रहे हैं। कभी कभी पलके प्रवचन करती है और रस पिपासु श्रोता की आंख गीली होकर उसको सुनती है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि हम रात को बैठकर फिर परस्पर चर्चा करते हैं कि आज के सूत्र में क्या है, ये बहुत आवश्यक है। ये सही सत्संग है, ये सही संवाद है। तो डर लगना दो प्रकार का, ये डर लगे कि बस बात पूरी हो जाएगी। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा ये जीवन का खेला। एक पल बिछड़ना मिलना, एक पल बिछड़ना, ये दुनिया है 2 दिन का मेला। ये घड़ी न जाए भी, तुझे मेरे गीत बुलाते आजा मेरे नींद, तुम्हें मेरी चौपाइयां बुलाती है। आलोटे आजा तुझे मेरी गीत सुना बुलाते। तो बाप कई माता पिता का जिक्र शास्त्रों ने बताया, कहां तक किन किन बिंदुओं को छुआ। सत्य जिसका पिता होगा उसका बेटा अभय होगा। अभय सत्य से पैदा होता है। एक सूत्र तो ऐसा है, सत्य हिते सत्यम। सत्य वो है जो हमें सत्य की ओर लिए चले, प्रेम वो है जो हमें परम की ओर लिए चले, और करुणा वो है जो हमें कृपा में सराबोर कर दे। ये सत्य प्रेम करुणा का भाष्य है। सत्य वो है जो हमें सदगुरु की ओर ले चले, सत्य वो है जो हमें सदग्रंथ की ओर ले चले, सत्य वो है जो हमें सच्चिदानंद की ओर ले चले। उसी का अर्थ है सत्य। प्रेम वो है बाप जो हमें परम का परिचय करा दे। करुणा वो है जो हमें इस अकारण करुणालय वरुणालय उसका मैं अनुभव करा दे। तो ये 2 प्रकार के भय की कल बात आई, इसलिए तो मैं आपसे कहता हूं, आत्मा पिता है, बुद्धि माता है, विश्वास पिता है, श्रद्धा मां है। गांधी पिता है, आजादी हमारी मां है। गांधी पिता है, वे राष्ट्रपिता, जिसने आजादी दी, एक बंधन से हमें मुक्त किया, हमें वो किया। तो यहां शास्त्र कहता है पिता अनी हो, बाप इच्छा मुक्त होता जाए धीरे 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 धीरे, ये बाप है। और इच्छा हम संसारी है, हम सब इच्छा करते, लेकिन 4 मुद्दे याद रखें। इच्छा करें जरूर। पहला मुद्दा, जो इच्छा हम करें इस इच्छा की पूर्ति के साधन हमारे पास होने चाहिए। यदि साधन नहीं है तो इच्छा बोझ है। एक भाई से पूछा कि अमेरिका जाने में, न्यूयॉर्क जाने में मैं विचार कर रहा हूं, मुझे विचार आ रहा है कि अमेरिका जाने में कितना खर्चा होता है। तो उसने कहा विचार करने में कोई खर्चा नहीं होता, कोई खर्चा नहीं। विचार किया करो, पहुंच जाओ न्यूयॉर्क, उतर जाओ JF कैनेडी एयरपोर्ट, चले जाओ मैनहट्टन, कोई खर्चा नहीं। मेरे युवान भाई बहन, इच्छा करो, लेकिन याद रहे इच्छा पूर्ति के हमारे पास साधन उपलब्ध है। हम करें इच्छा कि हमारे घर में एक हाथी हो, लेकिन हाथी को बांधने की जगह है कुटिया, और हाथी को कैसे रखोगे?
अपनी औकात के अनुसार। बाप वो है जो अपनी औकात के अनुसार इच्छा करे। यदि आखिर में तो अनी हो, इच्छा मुक्त। एक ईश्वर है अनी, जिसको अनी कहा है शास्त्र, वो हमारा बाप है। इच्छा के साधन हो तो साधनों की मर्यादा में इच्छा करो। पग तूटेलो गिरनार चढ़ू से, दूसरी वस्तु इच्छा को करें। इच्छा मुक्त होने के लिए धीरे धीरे इच्छा करें, इच्छा मुक्ति की इच्छा करें। दूसरा सूत्र है, आप तक पहुंचे तो मैं कोशिश कर रहा हूं। मुझे कहीं, मैंने कल भी कहा, मुझे कहीं नहीं पहुंचना, स्वर्ग जाना है न मोक्ष में, कुछ नहीं। मुझे मेरे श्रोताओं तक पहुंचना है, उसके दिल तक पहुंचना है। दूसरी बात, हमारी इच्छा जो हम कर रहे हैं वो दूसरों को नुकसान तो नहीं करेगी ना, उसका विवेक इच्छा करने के लिए जरूर। कभी कभी हमारी इच्छा दूसरों को नुकसान करती है, वो इच्छा कौन काम की? कई लोग इच्छा करते हैं लेकिन दूसरों का अहित हो जाता है। तीसरा कारण ये भी विवेक से कि ज्यादा इच्छा करने की जरूरत है, ये भी सोचे, ये भी सोचे। और जो भी इच्छा हम करते, दूसरों का अहित तो नहीं होगा, लेकिन मेरा अभिष्ट है इसमें, मेरा कल्याण है इसमें। जो बाप 4 प्रकार के सूत्र को समझकर जीता है, वो मातृ पितृ पक्ष का बाप है, जो पिता अनी हो, जो अनी है। माता अनिंदा, 2 पाठ मिले मुझे, कोशिश किया लेकिन फिर मैंने दोनों पकड़ लिए, 2 पाठ मिले। माता अनिंदा है, जो जिसकी बुद्धि किसी की भी निंदा न करे, वो हमारी मां है। और दूसरा माता अनिद्रा, माता जागती रहती है। माता वो है सावधान रहे, बच्चा पलने से गिर न जाए, बच्चा भूखा सो न जाए। अनिद्रा, अनिद्रा और अनिंदा। अनिंदा ज्यादा ठीक है, माता वो है जो अनिंदा है। दोनों सूत्र में जनकराज और सुनैना को लगा रहा हूं, जो माता पिता है। जनक अनीह है, उसको कोई इच्छा नहीं, और सुनैना अनिंदा है, क्योंकि जिसकी आंख सुंदर है वो किसकी निंदा करेगा? जिसकी आंख। मैं तो मेरे श्रोताओं को इतने कहता हूं कि बहुत अभ्यास करो कि हम किसी की निंदा न करें, बहुत अभ्यास करो हम किसी से द्वेष न करें, बहुत अभ्यास करो हम किसी के साथ ईर्ष्या न करें। फिर देखो जीवन कैसा होता है। तो बाप, माता अनिंदा, सुनैना जिसकी आंख सुंदर है। जनक, जनक का नाम नहीं है, जनक तो उसको पितृ पदवी मिल चुकी है, उनका नाम नहीं है। ये राष्ट्रपिता है, उनका नाम नहीं है, नाम तो मोहनदास करमचंद गांधी है, लेकिन लोगों ने पुकारा कि तू हमारा बाप है, तू राष्ट्र का पिता है। वैसे जनक का अर्थ होता है पिता, ये जनक। तो जो बाप इच्छा मुक्त है, धीरे धीरे इच्छाओं से मुक्त हो जाए, और जो मां किसी की निंदा न करे, उनके वहां जानकी प्रकट होती है, उनके यहां जानकी लघु भगिनी उर्मिला प्रकट होती है, उनके यहां। तो मातृ पितृ पक्ष की जब हम संवादी चर्चा कर रहे हैं, तो इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। मुझे 2 दिन से कई
पूछे जा रहा है, चिट्ठियां आती है कि बापू आपने एक दिन कहा कि दक्ष प्रजापति ने अपनी 13 कन्या को धर्म के साथ शादी कराई, तो वो माँ कैसी है, वो धर्म पिता कैसा है? धर्म अपना पिता है। तो मैंने लिख लिया आपके जवाब के लिए, तो मैंने भूल जाऊं, उसका क्रम याद न रहे, कुछ सूत्र छूट जाए, इसलिए लिख लिया। संक्षेप में बहुत आवश्यक है, समझ लीजिए। दक्ष ने अपनी पहली कन्या धर्म रूपी पुरुष के साथ शादी कराई। वो कन्या का नाम श्रद्धा है। भागवतकार कहते हैं श्रद्धा प्रथम कन्या। श्रद्धा को धर्म के साथ जोड़ो। वो ज्यादा फिर कथा में भी आगे बढ़ना है, लेकिन उसके पुत्र का धर्म और श्रद्धा दोनों के सम्मिलन से एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम भागवतकार कहते हैं शुभ। एक शुभोदय हुआ, शुभ का उदय हुआ। जो अपनी श्रद्धा धर्म को देगा, क्योंकि लोग अधर्म को भी श्रद्धा देते हैं, अधर्म में निष्ठा बताते हैं। हम किसी धर्म को नहीं मानते। विनोबा जी के चिंतन में 3 वस्तु आई है, संस्कृति, सत्ता और संपत्ति। ये तीनों आसुरी बन जाती है तब बहुत नुकसान करते हैं। विनोबा जी के चिंतन में ये आया, संस्कृति भी नुकसान करेगी। याद रखे मेरे फ्लावर्स, ये मेरी संस्कृति महान है, मेरी संस्कृति का ग्रंथ महान है, मेरे संस्कृति का ये नायक महान। ये भी एक आसुरी अहंकार की उद्घोषणा है। मैं तो आपसे निवेदन करूं, संस्कृति बहुत अच्छा शब्द है, होनी चाहिए, हमें निभानी चाहिए, लेकिन केवल संस्कृति नहीं, सत्कृति भी होनी चाहिए। संस्कृति के मुताबिक हमारी सत्कृति हो। नारा लगते संस्कृति, कोई कहे हमारा ग्रंथ महान, कोई कहे हमारी सभ्यता महान, यूनान वाले कहते हैं हमारी सभ्यता महान, उधर अफ्रीका वाले कहे हमारी सभ्यता, ईसाई कहे हमारी, कोई कुछ भी कहे। संस्कृति के नारे नहीं होते हैं। जो सत्कृति करते हैं वो स्वयं समाज में बोलती है कि उसने अच्छा करके दिखाया, समाज में बोले। कल परसों में आ रहा था तो सबको मिलते मिलते गाड़ी में धीरे धीरे आता हूं, तो एक मुस्लिम भाई यहां ही काम कर रहा है, उसने मुझे कहा बापू कुछ इस्लाम के लिए तो बोलो। इस्लाम का अर्थ ही है शांति। इस्लाम का अर्थ है समर्पण, त्याग, बलिदान, हिंसा न को, शांति शांति। अच्छा प्रश्न पूछ रहा था दौड़ कर, बाप दक्ष की श्रद्धा नामक कन्या धर्म से ब्याही, इससे एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम, जिसकी श्रद्धा धर्म से संलग्न है, उसके यहां शुभ ही होगा, शायद लाभ न भी हो। लाभ और शुभ में बहुत अंतर है। मैं बार बार कहता हूं कि प्रत्येक लाभ शुभ नहीं है, लेकिन छोटा सा शुभ बहुत लाभ लिए होता है। प्रत्येक लाभ शुभ नहीं है, लेकिन छोटा सा शुभ हमें बहुत लाभान्वित। तो शुभ धर्म और श्रद्धा का संतान है। प्रजापति की 13 कन्या, मैंने लिख लिया है क्रमशः। दूसरी कन्या है दक्ष की मैत्री। मैत्री धर्म के साथ हो, धर्म के साथ दुश्मन। धर्म मानी मेरी दृष्टि में तो सत्य, प्रेम, करुणा सार है, निचोड़ है। इस धर्म के साथ मैत्री हो। जैन आचार्य, मैंने कल भी स्मरण किया, चित्रभानु जी जो फिर गृहस्थ हो गए, वृत्ति के साधु हो गए। आपका एक बहुत प्रसिद्ध गीत है, मैत्री भावनु पवित्र जरणो मुझ हैयामा वहा करो, शुभ थावो आ सकल विश्वनु ए विधारणा नित्य रहो। गुणती भरेला गुणीजन देखी अयु मारू नृत्य करे, ये संतोना चरण कलमा मुझ जीवन नो हरिघर है।
मैत्री, मैत्री पतंजलि का शब्द है, मैत्री बुद्ध भगवान का शब्द है, मैत्री रामचरितमानस का शब्द है। तो बाप मैत्री नाम की कन्या धर्म से ब्याही, उसके बेटे का नाम शास्त्र कह रहे प्रसाद। प्रसाद मानी प्रसन्नता, प्रसाद का संस्कृत में अर्थ प्रसन्न। जब हमारी मैत्री नामक, हमारी मैत्री धर्म से हो जाएगी तो प्रसन्नता होगा, आदमी प्रसन्न प्रसन्न हो जाएगा, उसको बहुत प्रसन्नता मिलेगी जल्दी। तीसरी कन्या है दया। दया जब धर्म के साथ जुड़ जाती है तब अभय पैदा होता है। वहां दया से अभय की उत्पत्ति बताई, अभय दया। चौथा, दक्ष की एक कन्या है शांति। शांति जब धर्म से जुड़ जाती है तो सुख पैदा होता है, सुख पैदा होता है। कितना एकदम व्यवहारू और सटीक सूत्र है सब भागवत के। शांति धर्म के साथ जुड़ जाए। तथाकथित धर्म तो अशांति पैदा कर रहे हैं स्वयं, सब भयभीत है। मेरा कहना है डरा ये वो धर्म नहीं, अभय दे वो धर्म। तो शांति और धर्म के विवाह से सुख प्राप्त होता है। पांचवी कन्या का नाम है तृप्ति। तृप्ति नाम की कन्या धर्म से ब्याहती है तब भागवतकार कहे मुद 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 मानी प्रमोद, मुद मानी आनंद, मुदिता, मुद प्रकट होता है। आगे की कन्या क्रिया है, छठी कन्या क्रिया। क्रिया जब धर्म के साथ जुड़ जाए, क्रिया धर्मशील हो जाए, तब इससे जो पुत्र जन्मता है उसका नाम योग है। योगः कर्मसु कौशलम। सातवीं बेटी का नाम है उन्नति। जब बहुत उन्नति होती, उन्नति जब धर्म के साथ जुड़ जाती है तो सावधानी न रही तो दर्प पैदा होता है। तरक्की बहुत होती है, उन्नति रोज दिन दुना रात चौगुना तुम्हारी तरक्की हो जाए तो बहुत सावधान कि कहीं उससे दर्प पैदा न जाए, अहंकार पैदा न, कि हमारी इतनी ऊंचाई, हम वहां पहुंच गए। दर्प। आठवीं कन्या का नाम है पुष्टि, तुष्टि, डकार, संतोष। उसकी जब लगे कि नहीं हम हमारे जैसा कोई नहीं, हम सबसे आगे निकल गए, अब कोई मायका लाल हमसे आगे ओवरटेक नहीं कर पाता, तब भागवतकार कहते उसमें से स्मय पैदा होता है। स्मय मानी अहंकार, अहंकार पैदा, स्मय अहंकार पैदा होता है। नवमी कन्या है बुद्धि। और बुद्धि जब धर्म से जुड़ जाती है तब जीवन का अर्थ प्रकट होता है। जब बुद्धि धार्मिक हो जाए, धर्मनिष्ठ हो जाए, तब जीवन का सच्चा अर्थ पैदा होता है कि जीवन क्या है, असली जीवन की पहचान होती है। दुनिया में क्या है, असली जीवन से भी नकली जीवन इतना आगे बढ़ चुका है कि असली नकली कौन परखना मुश्किल है। मैंने एक प्रसंग पढ़ा, चार्ली चैपलिन ने, कौन नाम था जो बड़ा हास्यकार जो है, चार्ली चैपलिन, उसके जीवन की एक घटना है, मैंने पढ़ी है अखबार में, दिल्ली का एक अखबार, उसमें किसी ने ये लेख लिखा था, राज कौशिक एक अखबार में लिख, उसने तो नहीं लिखा लेकिन किसी ने लिखा था और कटिंग मुझे भेजा था। चार्ली चैपलिन जैसा कौन रोल करे ऐसी एक स्पर्धा हुई। 100 गांव में नाटक रचे गए और जो चार्ली चैपलिन का रोल निभाए वो अर्जी करे। 100 लोगों ने, 100 गांव से एक एक आदमी निकला जिसने चार्ली चैपलिन की भूमिका निभाने के लिए अर्जी की, और गजब के आर्टिस्ट थे सब। और इन 100 गांव से 100 लोग चार्ली चैपलिन का अभिनय कर दें, दिखा दें। इनमें से प्रथम और द्वितीय पुरस्कार देने थे कि जो पहला आएगा उसको ये, दूसरा आएगा वो। ये बनी घटना है।
अच्छी घटना। तो बाप 100 गांव में नाट्य मंचन हुआ, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट चार्ली चैपलिन का रोल बजाने लगे। तो सब अर्जी कर रहे, तो स्वयं चार्ली चैपलिन को हुआ कि मैं भी दूसरे नाम से एक अर्जी करूं। बड़ी प्यारी प्यारी कथा बनी घटना। खुद ने भी एक अर्जी की, दूसरे खुद के नाम से करे तो पकड़ा जाए, दूसरा नाम लेकर कहा कि फला 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 गांव का मैं फला आदमी हूं, मैं भी अभी नहीं करता। और फिर ये सब स्पर्धा चली। स्पर्धा के अंत में जो निर्णायक कमेटी थी उसने एक आदमी को चार्ली चैपलिन की बिल्कुल हूबहू जो नकल की थी उसको पहला इनाम मिला, और जो मूल चार्ली चैपलिन था उसको दूसरा इनाम मिला। वो बेचारा दूसरा नंबर था। बहुत हंसा कि ये क्या मसला। लेकिन पहला इनाम नकली ले गया, अवश्य ले गया। लोगों ने तालियां बजाई, फूलमालाएं पहना दी, एकदम अवार्ड दे दिया, धन्य। लेकिन मूल चार्ली चैपलिन की सत्व तो उसमें नहीं आएगा कभी। सत्व तत्व उनकी जो भीतरी रोशनी है वो तो, ये तो छाया मात्र है। छाया करती है अपनी तरह सब कुछ, लेकिन उसमें जिंदगी नहीं होती। एक परिछाई आभास, जिसको शंकराचार्य प्रातिभाषिक सत्य कहते हैं, प्रातिभाषिक आभासी सत्य। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जब पुष्टि रूपी हमारे पास इतना है, वो जब धर्म के साथ धार्मिक रूप ले लेता है तब इसमें से अहंकार पैदा होता है, समय पैदा होता है। बुद्धि जब धर्म के साथ शादी, तब जीवन का असल अर्थ प्रकट होता है। 10वां मेधा, जिसकी मेधा, जिसकी प्रज्ञा, जिसकी रुतम भरा बुद्धि धर्म के साथ ब्याह जाए तो उसमें से स्मृति पैदा होती है। गीता भी इसी क्रम को, स्मृति मेधा धृति क्षमा, स्मृति पैदा होती है। 11वीं तितिक्षा, सहन करना, उससे बेटा प्रकट होता है क्षेम, अपना क्षेम होता है, कुशल होता है। और उसके बाद 12वीं हिरी मानी लज्जा, संकोच। लज्जा जब धर्म के साथ जुड़ जाती तब प्रशयम का अर्थ होता है, कई अर्थ होते हैं शब्दकोश में, और प्रशयम का अर्थ होता है सभ्यता, जिसमें से मर्यादा और सभ्यता प्रकट होती है।